पढ़ रहे हो क्या? कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। आज अपने सिलेबस में पंचवर्षीय योजना है। एक तो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी सर दीपक जी पढ़ाएंगे, है ना। जितनी 12 पंचवर्षीय योजना है ना, वो 12 की 12 दीपक जी ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। हमारे एक ही पंचवर्षीय योजना है, बाकी आगे की पंचवर्षीय योजना कहाँ पढ़नी है? दीपक जी सर से। दो टॉपिक अपने दीपक जी सर ही करवाएंगे, एक तो पर्यावरण और एक पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। अपने कोई हल्का फुल्का ही है जो यहाँ होगा वो मैं करवा दूंगा, बाकी एक्स्ट्रा वहीं से आएगा, है ना, कंप्लीट। आज अपन पढ़ेंगे योजना योग। योजना आयोग, योजना आयोग को क्यों बनाया गया, क्या है, किस तरीके की सारी व्यवस्था थी, ये सारी चीज हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। वास्तव में अगर नियोजन देखा जाए तो तीनों ही जगह है आपके, चाहे अर्थशास्त्र में पढ़ लें, ज्योग्राफी में पढ़ लें, चाहे पॉलिटिकल में पढ़ लें, लेकिन तीनों के मीन्स अलग अलग हैं। ज्योग्राफी में जो नियोजन आप पढ़ेंगे वो उसका उद्देश्य एकमात्र होगा केवल ज्योग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखकर। राजनीति में दोनों उद्देश्य हैं, आपके आर्थिक वाले भी और ज्योग्राफी वाले भी और राजनीति वाले भी। अर्थशास्त्र में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि नियोजन क्या है और बैलेंस इकोनॉमी कैसे रखी जाती है, तो अर्थशास्त्र में इसके अलग मतलब निकलते हैं। लेकिन नियोजन की परिभाषा क्या है? सेम है, इसमें हम अंतर नहीं कर सकते। तो सवाल क्या क्या बने? योजना आयोग क्या है, क्यों बना, कब बना, कैसा संगठन है, अध्यक्ष कौन है, कार्य क्या किया, ठीक है, और इसके लक्ष्य क्या हैं। इतनी बातें अपन इसमें देखते हैं। ये माइक ऑफ करो। आप लोग क्लास के दौरान केवल माइक ऑन जब ही करेंगे जब आपको कोई सवाल पूछना हो, है ना। आप जैसे ही माइक ऑन करते हैं तो यहाँ आवाज डिस्टर्ब करने लग जाती है आपकी, और वॉल्यूम डिस्टरबेंस के कारण पढ़ा नहीं पाते। मुझे लगता है कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी वॉइस को, स्टूडेंट को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ऐसा आप नहीं करें। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर माइक ऑन करें, अदरवाइज आप माइक को म्यूट पे ही रखें। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? योजना आयोग। मेरे साथ साथ आप सवाल पहले लिख लें, फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर मैं सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल आपको मिलेगा। 6 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग से संबंधित। अभी जो वर्तमान में है वो नीति आयोग है ना। आपके जो आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें पिछली साल थी उसमें आपने क्या पढ़ा? नीति आयोग पढ़ा डिटेल से। अभी क्या आ रहा है? योजना आयोग, क्योंकि ये एनसीईआरटी की पुरानी वाली किताब है जो 1314 के आसपास चलती थी, है ना। और उसी समय क्या था? योजना आयोग था। 2015 में क्या आया? नीति आयोग। कौन लेके आए? मोदी जी। वो जो अपडेट सिलेबस था वो आरबीएससी में है, और ये पुराना सिलेबस है, इसलिए हमें क्या पढ़ना है? योजना आयोग ही पढ़ना है। योजना आयोग ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, योजना आयोग क्या है? प्लानिंग कमीशन है। आपसे पूछ रहे प्लानिंग कमीशन क्या है, तो भी योजना आयोग। हिंदी अंग्रेजी का चक्कर है और कुछ भी यहाँ पर लफड़ा नहीं है। आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखने हैं। अब देखो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लान करने वाला, योजना बनाने वाला। आपने बहुत बार सब सुना होगा कि हमने ये प्लान बनाया है, बोर्ड में मेरिट में आएंगे, यहाँ पोस्टर लगेंगे, है ना।
तो क्या बनाते हैं हम लोग, प्लानिंग बनाते हैं, टाइम टेबल की प्लानिंग बनाते हैं, स्कूल की प्लानिंग बनाते हैं, होमवर्क की प्लानिंग बनाते हैं। तो ये सब क्या है, प्लानिंग है। प्लान को हिंदी में क्या कहा जाता है, योजना। एक बात समझ में आई? तो योजना आयोग क्या है, योजना बनाने वाला आयोग है, योजना बनाने वाला आयोग है। अब सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल का जवाब मिला, योजना आयोग क्या है, योजना बनाने वाला क्या है, आयोग है। अब योजनाएं क्या होती हैं, ये तो हमें समझ में आता है बहुत अच्छे से, कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हम प्लान कर सकें, ऐसी व्यवस्था जिसमें हम योजना बना सकें, ऐसी व्यवस्था जिसमें हम भविष्य को लेकर कुछ आइडियाज लगा सकें, एक रूपरेखा बना सकें, क्या कहलाती है, योजना कहलाती है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप फाइनल में जब कैच पकड़ा गया था पाकिस्तान का, T20 वर्ल्ड कप फाइनल फर्स्ट जब जीता था, तो एक पूरा प्लान था। महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे हमारे एक बॉलर को कहा कि भाई यहाँ तुझे गेंद डालना है, और जो थर्ड मैन है उसको हम क्या लेके आएंगे, आगे लेकर आएंगे। तो वो क्या है, योजना है। जैसे मेहता स्कूल ने योजना बनाई कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे कोई स्कूल लाइव क्लास दे या ना दे, इसीलिए सबसे पहले लाइव क्लास यहाँ शुरू हुई कि बच्चों का अहित नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है, एक प्लान है, एक योजना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भविष्य को ध्यान में रखकर कोई भी रूपरेखा बनाना, क्रियान्वित करना, उसे लागू करना या उस पर काम करना क्या कहलाता है, योजना कहलाता है। क्यों बना, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है, आप ध्यान से देखना। 1947 15 अगस्त को क्या हो गया, देश आजाद हो गया। 1947 15 अगस्त को देश क्या हो गया, आजाद हो गया। जैसे ही देश आजाद हुआ तो आप जानते हो हमारी स्थिति कैसी थी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया। पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमने डिटेल से पढ़ लिया कि देश के हालात कितने भयंकर थे, किस तरीके से बर्बादी देश में आई थी, डिटेल से हमने पढ़ लिया। अब आप देखते हो कि ऐसी स्थिति में देश का विकास कैसे हो, देश में कौन से काम पहले किए जाएं, देश को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाए, देश के लिए सबसे आवश्यक क्या है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो चुकी थी कि हम भाई कैसा क्या करें, या ऐसा कौन सा नियम बनाएं, ऐसी कौन सी योजनाएं लाएं जिससे देश में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, विकास हो जाए। और इसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था, ऐसा आयोग चाहिए था जो हमें गाइड कर सके कि ये आपको पहले करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेहता स्कूल के प्रांगण में एक नई बिल्डिंग बन रही है ना, न्यू बिल्डिंग बन रही है सामने वाले इलाके में जो अपने खाली है पार्किंग है, वहां एक नई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं हम। तो क्या इस पूरी बिल्डिंग को एक साथ बनाया जा सकता है क्या, यहां से भी बनाए, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, ऐसा नहीं बनाया जा सकता। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या भरी जाएगी, नींव के बाद डीपीसी, फिर ऊपर ईंटों की चुनाई होगी, फिर छत डलेगी। यानी कि चरणबद्ध तरीके से, किसके तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। प्लस इसमें यह भी खास बात ध्यान रखना कि क्या पहले छत डलेगी या नींव डलेगी, नींव डलेगी। क्यों, पहले आवश्यक है ही वो, कर्म ही हुई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम बीमार हैं और स्कूल फीस देनी है। पहले क्या देंगे, स्कूल फीस या बीमारी, पहले बीमारी, पहले पेमेंट कौन सा करेंगे, बीमारी का। पहले हम कहा जाएंगे, हॉस्पिटल। तो ये किसका सिद्धांत हुआ, उपयोगिता का, पहले कौन सी चीज आवश्यक है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दो, टीवी लाना हो, बीमार हटा दो, और स्कूल की फीस देनी हो, तो पहले क्या देंगे, स्कूल की फीस देंगे।
घर में खाना नहीं है, टीवी लाना है, पहले क्या लाएंगे? खाना। टीवी क्या लाएंगे? बाद में। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या किया जाए, इसको उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी कार्य पहले किया जाता है, बाद के काम किए जाते हैं बाद में। तो क्यों बनाया गया? एक प्लान बनाने के लिए बनाया गया। कौन सा कार्य विकास में पहले आएगा ये कौन बताएगा? योजना आयोग। ये इसे काम दिया गया कि भाई हमारे देश की स्थिति को देखकर, हमारे संसाधनों को देखकर, यहां आप एक बात और देख लें, कोई भी योजना अगर बनती है तो वो किस किस चीज को ध्यान में रखकर बनती है? योजना किस किस को? संसाधन कितने हैं, संसाधन कितने हैं। दूसरा, समय को ध्यान में रखकर, आवश्यकता को ध्यान में रखकर, इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। भाई पैसा ही नहीं है तो बिल्डिंग कहां से बनेगी, है कि नहीं? और अगर बिल्डिंग बन भी गई और समय बहुत ज्यादा लग गया तो उसकी उपयोगिता ही नहीं रहेगी। आवश्यकता कितने की है, कितने के लिए बना रहे हैं, ये भी क्या है? जरूरी है। बहुत सारी चीज योजनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। इन सभी चीजों के लिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं और योजना में ध्यान रखना पड़ता है। तो क्यों बना, ये बात हमारे लिए क्लियर हो गई, ताकि ये हमें गाइड कर सके, हमें बता सके कि योजना किस प्रकार की होगी, योजना किस प्रकार की होगी, या क्या होगी। ये दोनों ही बातें कौन बताने वाला था? योजना आयोग। इसीलिए क्या बनाया गया? योजना आयोग बनाया गया। तीसरा सवाल, अब यहां पर एक बात अपने को और समझनी है। ऐसे आयोग जो मूल संविधान में नहीं थे वो गैर संवैधानिक कहलाए, है ना? अब गैर संवैधानिक कोई शब्द होता ही नहीं है, वहां हिंदी मत लगाने लग जाना। यहाँ पर अगर हिंदी के अर्थ यहाँ लेने लग गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हिंदी शुद्ध शब्द जो प्रिंसिपल सर पढ़ाते हैं उसके मतलब और कुछ निकल रहे हैं। हम राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गैर का मतलब क्या हो गया? विपरीत, संविधान के विरुद्ध। ऐसा कोई है ही नहीं। अगर संविधान के विरुद्ध होता तो इसमें आता ही कैसे, है ना? तो वहां नहीं जाना हमें। ऐसे आयोग जो मूल संविधान में शामिल थे संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। समझ में आया क्या? ऐसे आयोग जो मूल संविधान में क्या थे? शामिल थे। मूल संविधान में क्या थे? शामिल थे। क्या कहलाते हैं? संवैधानिक आयोग। अब आप पूछोगे कि ये संवैधानिक आयोग कौन से संविधान की बात कर रहे हैं, कब तक की बात कर रहे हैं? तो 26 जनवरी 1950 तक। कब तक? 26 जनवरी 1950 तक जो जो चीजें हमारे संविधान में आ गई वो तो क्या कहलाई? संवैधानिक कहलाई। और उसके बाद यानी कि 27 जनवरी को भी अगर कोई चीज आई है तो वो क्या कहलाएगी? गैर संवैधानिक कहलाएगी। बताओ बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा? कार्तिक, कुछ पूछना हो तो बताओ। ललिता, यहां तक कोई सवाल है क्या? इसका आंसर क्या आएगा? कब बना? 15 मार्च 1950। योजना आयोग कब बना? 15 मार्च 1950 को क्या बना? योजना आयोग। कैसा संगठन है? गैर संवैधानिक। कैसा है? गैर संवैधानिक। अब मैंने आपको बता ही दिया कि संवैधानिक क्या होता है और गैर संवैधानिक क्या होता है ना? ठीक है, आगे देखो। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वो भी कौन से? तात्कालिक। तात्कालिक का मतलब
उस समय के, समझ में आ रही है बात, उस समय के प्रधानमंत्री क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, किसके, योजना आयोग के। कार्य किया पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, ये क्या था, इसका काम था। लक्ष्य क्या था, नियोजित व सुसंगठित नियोजित व सुसंगठित विकास की योजना बनाना। ठीक है, ये कार्य किसका था, योजना आयोग का लक्ष्य था कि योजना आयोग ऐसे काम करे जिससे सुसंगठित व्यवस्था समाज में हो जाए। यहां तक कोई सवाल पूछना है तो बताओ, मेरे साथ साथ आप लिख लें ये सारी चीजें, फिर इसका एक बार रिवीजन करते हैं और अपना 6 नंबर का सवाल यहां पर हो गया तैयार। योजना आयोग को क्या कहा गया, प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। सवाल आएगा योजना आयोग क्या है, क्या है, योजना बनाने वाला क्या है, आयोग है। ये योजना किससे संबंधित थी, विकास से, नियोजन से संबंधित ये योजनाएं थी। क्यों बना, किस प्रकार की योजना बनाई जाएगी, या क्या होगा, आगे का भविष्य का प्लान क्या होगा, ये तय करने वाला कौन था, योजना आयोग ही था। कैसा संगठन है, गैर संवैधानिक है। कैसा संगठन है, गैर संवैधानिक। संगठन कितने प्रकार के, दो, एक तो कौन सा, संवैधानिक, दूसरा कौन सा, सलाहकारी या गैर संवैधानिक, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। फिर इसमें क्या होता है, सलाहकारी और बाध्यकारी। तो ये कैसा है, गैर संवैधानिक। इसका मतलब इसे एक सीधे साधे प्रस्ताव से ही बनाया गया था। कब बना, 15 मार्च 1900, कब बना, 50 में बना। अध्यक्ष कौन रहते हैं, तात्कालिक प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या काम है, 5 वर्षीय योजनाओं को बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। योजना आयोग का काम क्या था, 5 वर्षीय योजनाओं को बनाना था। लक्ष्य क्या है, नियोजन और सुसंगठित विकास की योजनाओं को बनाना। अदिति कोई सवाल है क्या, अश्विनी, आवाज आ रही है, ठीक है। अब मेरे साथ साथ ये डायग्राम बना लें ऐसे के ऐसे ही, ताकि सारे सवाल अपने सॉर्ट आउट हो जाएंगे इससे। सबको याद हो जाना चाहिए आज की आज ही, मेरे साथ अभी की अभी, है ना। ये डायग्राम मेरे साथ बनाते जाएं। सबसे ऊपर योजना आयोग, ये कैसा है, सलाहकारी संगठन है, सलाहकारी संगठन है। और कैसा है, गैर संवैधानिक, कैसा है, गैर संवैधानिक। सलाहकारी का मतलब क्या होता है कि इसकी जो बातें बताई गई हैं या ये जो बातें बताता है वे बातें मानना बाध्यकारी नहीं होता। आप चाहें तो उन बातों को मान सकते हैं, आप ना चाहें तो कहीं कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। आप चाहे तो उन बातों को मान लें, आप ना चाहें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसे कैसा आयोग कहा गया है, सलाहकारी आयोग कहा गया है। आगे कैसा है ये, गैर संवैधानिक आयोग भी है ना। तो गैर संवैधानिक का मतलब समूल संविधान में ये शामिल नहीं था। कब बना, 15 मार्च 1900
1950 को ये बना, ठीक है, बनाकर 15 मार्च 1950 को। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे इसके? अध्यक्ष हमने तय किया था, हमने पहले ही बात की थी कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो स्वतः ही क्या बनेगा? योजना आयोग का अध्यक्ष भी बनेगा। ये कौन सी व्यवस्था है? एक के साथ एक पद फ्री होना, कौन सी व्यवस्था कहलाती है? फिर से समझो, मैंने 11th क्लास में खूब बताया था आपको कि उपराष्ट्रपति भारत सरकार राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। इसको कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? सब भूल गए। पदेन अध्यक्ष। कौन सा? पदेन अध्यक्ष। एक पद के साथ दूसरा पद ग्रहण करना पड़ता हो तो क्या कहलाता है? पदेन अध्यक्ष कहलाता है। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति भारत सरकार जो होते हैं ना, वो किस पद पर आते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष के पद पर आ जाते हैं, जबकि उनका मूल कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति भारत सरकार है कि नहीं? उनका चुनाव किसके रूप में होता है? उपराष्ट्रपति भारत सरकार के रूप में होता है। और फिर वो कहाँ आ जाते हैं? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में भी आ जाते हैं। तो एक पद तो उनके पास आया और दूसरा स्वतः ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही कहां पहुंच जाएगा? राज्यसभा के अध्यक्ष पद पर भी पहुंच जाएगा। यहां भी यही हुआ। जो भी भारत का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री, वो किसका अध्यक्ष भी होगा? योजना आयोग का अध्यक्ष भी होगा। वर्तमान में क्या है इसकी जगह? नीति आयोग आ गया। किसकी जगह? योजना आयोग की जगह। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वर्तमान में, वो किसका अध्यक्ष भी होगा? नीति आयोग का। तो वर्तमान में कौन होंगे? मोदी जी होंगे। इसने क्या बनाई? पंचवर्षीय योजना। क्या बनाई? पंचवर्षीय योजना बनाई। ठीक है, 5 वर्षीय योजना किसने बनाई? योजना आयोग ने। पंचवर्षीय योजना बनाई। कब बनाई? पहली 1 अप्रैल 1951 को। ये भी याद रखना है, 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, जो कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। अपने शुरू की 2 ही पंचवर्षीय योजना है, KN राव वाली और महालनोबिस वाली, है ना। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना अपने सिलेबस में नहीं है। बेसिक तो सिर्फ एक ही है, बाकी सब आपको कहाँ पढ़नी है? ज्योग्राफी में, इसलिए दीपक सर ही पढ़ाएंगे। यहां तक कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। योजना आयोग, इसे क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन। कैसा है? सलाहकारी है। इसकी शर्तें मान्य जरूरी नहीं है, बाध्यकारी कोई सुझाव ये देता ही नहीं है। कैसा है? गैर संवैधानिक है, यानी कि मूल संविधान जब बना 26 जनवरी 1950 तब तक ये बना नहीं था। ये कब बना? 15 मार्च 1950 को। और किससे? एक साधारण प्रस्ताव से। साधारण प्रस्ताव से ये बना। अब आप जानते हो कौन लाएगी प्रस्ताव? संसद ही लाएगी। पहले अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। और ये अध्यक्ष भी कैसे थे? पदेन अध्यक्ष थे। इसके कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो होते ही होते हैं, ना। पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसने किया? योजना आयोग ने किया। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1 अप्रैल 1951 को आई। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है क्या? ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इसमें बची कार्य। कार्य में क्या क्या था?
स्त्री हो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। पहली शर्त तो ये कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कार्य यदि क्या है समान, तो वेतन भी कैसा होगा समान। दूसरा, संसाधनों का ध्रुवीकरण नहीं किया जाएगा, ध्रुवीकरण नहीं हो, इसके लिए कार्य करेगा, इसके लिए कार्य करेगा। आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी करवाएगा। ठीक है, रिसोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट का काम भी कौन करता है, योजना आयोग ही करता है। ये इसके क्या है, मूल कार्य इसके हैं। यहां पर हमारा योजना आयोग क्या हो गया है, खत्म। कोई सवाल हो तो बताओ, योजना आयोग से संबंधित कोई सवाल हो तो बताओ, जो समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन नोट डाउन कर लो फटाफट फटाफट, क्योंकि ये ओबीटी में तो एक ही सवाल आएगा, योजना आयोग पर टिप्पणी लिखें, और ये छोटे छोटे बहुत सारे सवाल रह जाएंगे, फिर अपने समस्या हो जाएगी। इसीलिए तुरंत सवाल लिखना शुरू करो। लिखो, योजना आयोग कब बना, योजना आयोग कब बना। अगला लिखो, योजना आयोग किस प्रकार का संगठन है, गैर संवैधानिक सलाहकारी किस प्रकार का संगठन है। अगला सवाल है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद योजना आयोग के कार्य लिखें, योजना आयोग के कार्य लिखें। योजना आयोग का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो ये आंसर आएगा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी। अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसका था, पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका था, तो किसका था, योजना आयोग का था। यहां अपना योजना आयोग क्या हो गया, खत्म। नियोजन हमने पढ़ लिया, नियोजन में एक चीज रह गई, बॉम्बे प्लान। बस ये याद रखना है, बोर्ड ने पूछा हुआ है, जब आपकी एनसीईआरटी चलती थी तब ये सवाल बोर्ड पूछता था, बॉम्बे प्लान क्या है स्पष्ट कीजिए। 1944 में, बहुत काम की चीजें याद रखना है, 1944 में भारतीय उद्योगपति, मेरे साथ लिख लें आप,
1944 में भारत के उद्योगपति नियोजन के लिए या भविष्य के विकास हेतु 1944 में बॉम्बे में एकत्रित हुए और एक प्लान प्रस्तुत किया। इसे ही बॉम्बे प्लान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है, सवाल आएगा बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में आया। किसने बनाया? भारतीय उद्योगपति ने, टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह सब उस समय थे, और ये सब जो जो उद्योगपति उस समय थे उन सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था। प्लान क्या था कि नियोजन के लिए या भारत के भविष्य में क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये प्लान किसके लिए हो रहे हैं? अपने इंडिपेंडेंट के लिए हो रहा है। घटना कब की है? 1944 की ही है, और एकत्रित कहाँ होते हैं? बॉम्बे में होते हैं, और इसीलिए इसे क्या कहा गया था? बॉम्बे प्लान कहा गया था। क्लियर? इसके बाद देखें आप पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका अगला बिंदु है शुरुआती कदम। सवाल क्या बनेगा? देखो यहां से सवाल बनेगा, नियोजन को लेकर शुरुआत में क्या विवाद थे? नियोजन को लेकर शुरुआती क्या विवाद थे? देखो दो सवाल बन रहे हैं। अगर सवाल आ जाए अर्थव्यवस्था को लेकर तो आ जाएगा साम्यवाद और पूंजीवाद। ठीक है ना? दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। यदि सवाल आए कि अर्थव्यवस्था को लेकर क्या विवाद था, तो एक तो कौन सा था? साम्यवादी। आप जैसे गरीबों को चाहने वाले लोग, आप जैसे समाजवादी लोग क्या चाह रहे थे कि सबका भला होना चाहिए, और ये क्या कहलाया? समाजवाद कहलाया। मेरे जैसे पूंजीवादी सोच के लोग जो अमेरिका के साथ जाना चाहते थे, वो क्या चाह रहे थे कि भारत में पूंजीवाद आना चाहिए। तो विचारधाराएं कितनी हो गई? दो। एक तो वे जो पूरे समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाह रहे थे, क्या कहलाए? समाजवादी या साम्यवादी कहलाए। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, समाजवाद अलग है, साम्यवाद अलग है, लेकिन अपने को पढ़ना एक ही अभी, है ना? क्योंकि समाजवाद तो अपने कहीं आएगा ही नहीं, अपने तो साम्यवादी है। अंतर क्या है वो देख लो। समाजवाद क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण की व्यवस्था है। साम्यवाद अर्थशास्त्र की टिप्पणी है ना? बस इतना ही अंतर है। डिटेल से जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अपने को तो बस एक ही ध्यान रखना है कि समाजवाद और साम्यवाद एक ही चीज है, जो सोवियत संघ से संबंधित है। अब आप देखें, अगर आप साम्यवाद का समर्थन कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था वाला मामला चला गया, और अगर आप किसका समर्थन कर रहे हैं? क्या कोई कुछ हाँ बोलो गजेंद्र, क्या पूछ रहे हो? सर कुछ नहीं। तो फिर माइक ऑन क्यों कर रखा है? ठीक है, अब देखो, यदि नियोजन को लेकर मामला आ जाए, है ना, तो फिर क्या आ जाएगा? शुरुआती कदम पर यहां भी क्या रहेगा? मामला गड़बड़ रहेगा। सवाल पूछ ले नियोजन को लेकर क्या विवाद था, तो आंसर आएगा ये। अगर अर्थव्यवस्था को आ जाए तो साम्यवाद पूंजीवाद वाला जो मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआती कदम नियोजन को लेकर विवाद, नियोजन व विकास को लेकर विवाद। बस छोटा सा है, क्लास होने वाली है, एक लाइन आप देख लो, फिर कल करेंगे इसको डिटेल से।
पहले वाले लोग तो क्या कह रहे थे, कृषि पर ध्यान दिया जाए पहली पंचवर्षीय योजना में। एक धरा तो क्या कह रहा था कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया जाए, पंचवर्षीय योजना में कृषि पर। दूसरे वाले क्या कह रहे थे, उद्योग पर ध्यान दिया जाए। ये विवाद था, समझ में आ रहा है। कुछ लोग तो क्या कह रहे थे कि कृषि को पहली पंचवर्षीय योजना में अपनाया जाए, कुछ लोग क्या कह रहे थे, उद्योग को अपनाया जाए। देखो विवाद यहाँ भी है, विवाद साम्यवाद पूंजीवाद में भी है, तो दो जगह दो विवाद आ गए अलग अलग। अगर सवाल आ जाए विकास को लेकर प्रारंभिक भारत में क्या विवाद था, नियोजन को लेकर क्या विवाद था, तो ये था, ठीक है। अगर सवाल आ जाए अर्थव्यवस्था को लेकर क्या विवाद था, तो साम्यवाद और पूंजीवाद वाला विवाद था। पहली पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे ध्यान दिया जाए या कृषि पर ध्यान दिया जाए, ये विवाद था। कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज का टाइम कंप्लीट हो गया है, सवाल पूछना हो तो बताओ। सवाल पूछना है किसी को? कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो? कल पढ़ के आना, क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, जितना पढ़ा दिया योजना आयोग से। आज की क्लास के सवाल कल होंगे, कल पढ़ना, देखते कितना पढ़ के आते हो और क्या तैयार हुआ, क्या 6 नंबर पर गए क्या अपने, है ना।